नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण हिंदी में आपको घुमाने लाए हैं वर्ल्ड बुक फेयर। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है जहां पर की किताबें हैं, किताबें जिनको हम अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, किताबें जो हमें दुनिया की नई सैर करवाती है। तो आइए आज देखते हैं कौन कौन सी खास किताबें यहाँ पर हैं और कौन कौन यहाँ पे स्टॉल लगा के आए हुए हैं। चलिए, हॉल में एंट्री करते ही हमें नजर आते हैं भारत के वीरों का स्टैच्यू, भारत का झंडा, और यहाँ पे काफी लोग जो है तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अंदर आते ही एक फीलिंग आती है अपनी देशभक्ति की, और साथ ही साथ सेल्फी के लिए यहाँ पर जो है एक सिपाही भी खड़े हैं जिनके साथ काफी लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो राष्ट्रवाद की भावना के साथ बुक फेयर में एंट्री की शुरुआत हो रही है। हिंदी का बाजार बढ़ता जा रहा है और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत से विदेशी पब्लिशर जो कि अंग्रेजी में जाने जाते थे, उन्होंने हिंदी प्रकाशन शुरू किया और उनमें से एक है हार्पर कॉलिन्स, जिनके स्टॉल पे अब हम एंट्री ले रहे हैं। और बहुत ही सुंदर सा स्टॉल है जहां पर कि उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा पढ़ने के लिए एक मैसेज दिया है, ईयर ऑफ रीडिंग फॉर प्रेजेंट 2026। बहुत ही खूबसूरत सा ये मैसेज है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं हार्पर कॉलिन्स में इस बार हिंदी में क्या खास है। पिछले साल भी हमने हार्पर का स्टॉल विजिट किया था और इस साल हिंदी की किताबें पहले से ज्यादा दिख रही हैं, जो कि बताता है कि हिंदी पाठकों की रुचि जो है किताबों में कितनी ज़्यादा बढ़ी है। सबसे पहले जो किताब मेरे सामने नज़र आ रही है, अफीम और साम्राज्यवाद, अमिताभ घोष, हम सब जानते हैं इनको। इनकी किताब है हास्य लोक कथाएं, महाभारत की कहानियाँ। आशुतोष गर्ग जी जो कि हमारे दैनिक जागरण के हिंदी बेस्टसेलर में कई बार आ चुके हैं, उनका अनुवाद किया हुआ ये किताब है। और फिल्म स्टार शाहरुख खान, उनकी बायोग्राफी मोहर बासु की लिखी हुई है। मेरे मित्र हैं केतन मिश्रा, जिनका अनुवाद है ये किताब भी यहाँ पे नज़र आती है। जब इन किताबों को देख रहा हूँ तो एक मेरा परसेप्शन ये बन रहा है कि इस बीच में इतिहास को लेके और हिस्टोरिकल फिक्शन, इन दोनों को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट है। रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे भी लोग पढ़ रहे हैं। अमीश लगातार बिकते रहे, उनकी किताबें यहाँ नज़र आ रही हैं। द्वापर कथा जो कि सुदीप्तो भौमिक की है, इनका पॉडकास्ट भी बहुत पॉपुलर है जिसमें महाभारत की कहानियाँ सुनाते हैं। तो आप देखें कि इन विषयों के ऊपर काफ़ी किताबें हैं। साथ ही साथ जो है राजनीति पर भी हिंदुत्व पॉप ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ है उर्मिला जी। उर्मिला जी जो है एडिटर है हार्पर कॉलिन्स के साथ, और हम उनसे जानते हैं कि असल में जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या वो सच है। उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के स्टॉल में हम आपका स्वागत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। उर्मिला जी, इस बार क्या नया है? नया तो हमेशा ही होता है, किताबें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं नए नए, लेकिन मैं सबसे ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि बुक फेयर ना हम किताब वाले लोगों के लिए मक्का है। बिल्कुल। आगे एक फीलिंग होती है। मैं नहीं कहूँगी कि आप इसका पढ़ो उसका पढ़ो, किसी का भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, प्लीज़ ज़रूर पढ़ो। और आज के टाइम में जब हम कंटेंट चिल्लाते हैं और 2 मिनट के वीडियो में भी कंटेंट की जगह बहुत सारे गाने डालने पड़ते हैं, तो बहुत ही पैथेटिक होता है। आपके नहीं कह रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ पढ़ो ताकि आप बोल पाओ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रील से, किसी से अच्छी चीजें दे दीजिए। फाइनेंस पे क्या लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है? क्योंकि आज मैं न्यूज़ आज ही सुबह पढ़ रहा था कि इस बार SIP में जो है बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बातें म्यूचुअल फंड की एक बुक आपके यहाँ से मुझे नज़र आ रही है, बात पैसे की, मोनिका अरोड़ा की बुक है। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं नवीन, क्योंकि मैं खुद इसको नहीं बताते हैं लेकिन 40+ हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था। घर में एक बार हस्बैंड ने शुरू किया था कि सिप में डाला, मैं कहा नहीं बहुत ख़राब होता है, पैसा डूब जाएगा। अब हम कर रहे हैं, एक्चुअली अब हम लोग कर रहे हैं। हम वही मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, लेकिन हम अपना रहे हैं इसको। बहुत खूबसूरत से इन्होंने लिखा है। और सबसे बड़ा एक जो ये लाइन बोलते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाए ना आपका पैसा डबल कर देंगे जी बिल्कुल बन जाना, मॉडरेट पे रखना, रिस्क मॉडरेट रखेंगे, वो चीज़ आपके लिए सही मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका उर्मिला जी, बड़ा अच्छा लग रहा है इस बार मुझे। नई कई सारी किताबें, काफ़ी सारी किताबें से रामायण यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। राम जो है अभी लोगों का बहुत इंटरेस्ट आया अयोध्या मंदिर के बाद, रामपथ। और बाहर जैसा हमने देखा था कि सिपाहियों की तस्वीर लगी हुई है, देश के रक्षकों की है, और यहाँ पर भी मैं कुछ किताबें देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल।
द्रास का टाइगर और बलिदान। बलिदान, ये 2 ये इसके लिए उपन्यास है ये? नहीं बिल्कुल ये उपन्यास नॉन-फिक्शन नहीं है, अच्छा। ये नॉन फिक्शन है, इन्हीं की कहानी है अनुज नैयर की। ये इसके लिए मेरा बहुत इमोशनल साइड है क्योंकि मैं एक मदर हूँ। तो मैं ये नहीं कहती कि जंग सही है या गलत है, वो एक बहुत बात की बात है, लेकिन जब जंग पड़ जाती है सर पे तो आपको ही फाइट करना पड़ता है। तो ये वो बच्चे हैं जो हमें उससे बचाते हैं। हम बहुत आसानी से कहते थे कि बेकार है यार, क्यों लड़ रहे हैं यार, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको शौक नहीं है, वो वहाँ पे व्यूज़ पाने के लिए नहीं गए थे, लाइक के लिए नहीं गए थे। तो ये वो बच्चे लाइक 25 साल का थे और मुझे तकलीफ आती है, मेरा बेटा 17 साल का है। तो ये बहुत इमोशनल होती हैं चीज़ें और ये बहुत सच होती हैं। हम ऐसे नहीं खारिज कर सकते, अरे नहीं जंग नहीं लड़नी चाहिए, बंद कर दो, इट्स नॉट दैट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद कर रहे हैं ये पहला दिन है बुक फेयर का, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 दिन में ये सारे स्टॉल खाली, सारी किताबें खाली हो जाए। और ये उनके लिए ज़रूरी है यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, हाँ पढ़ना ज़रूरी है। आधे घंटे हम पढ़ना शुरू करें, कुछ भी जो आपका फेवरेट टॉपिक है, हॉरर पढ़ लो, थ्रिलर पढ़ लो, क्रिकेट पढ़ लो, पढ़ लो। थैंक यू नवीन। अब मैं आज का प्रभात प्रकाशन पे। प्रभात प्रकाशन जो है एक बहुत पुराना प्रकाशन है, और पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी खास किताबें इन्होंने निकाली हैं जिसकी वजह से इनकी पहचान अलग हुई है। देश की बात हो, फौज की बात हो, राजनीति, इन सब विषयों पे बहुत सारी शानदार किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों पब्लिश कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ हमें रॉ सीक्रेट एजेंट, मोसाद, गांधी, चाणक्य, रतन टाटा, ऐसे बहुत सारे विषयों और बहुत सारे व्यक्तियों की बायोग्राफी हमें नजर आती है। युद्ध जो है एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आजकल युवा बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हाल में हुआ था, इसके अलावा फौज की जो सारी बोर्ड रूम में किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है, वॉर प्लानिंग, इनके बारे में फिल्में भी आ रही हैं, इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक पूरी सीरीज हमें नज़र आती है। ऑपरेशन योद्धा, ऑपरेशन सिंदूर, ब्लू स्टार का सच, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो की किताब है वफादारी ईमानदारी, से कई सारी किताबें हमें यहाँ नज़र आती हैं। साथ ही साथ एक विचार को हमेशा ये आरोप लगा है कि एक विशेष विचार को जिसमें कि हिंदुत्व की बात होती है, उनके बारे में अक्सर किताबें छापने से प्रकाशक संकोच करते हैं। लेकिन प्रभात प्रकाशन इस मामले में भी जो है खुलकर किताबें छापता है। संघ के जो विचार है वो हमें यहाँ नजर आते हैं इस स्टॉल के ऊपर। तो आप हॉल 5 में आके प्रभात प्रकाशन की किताबों को देख सकते हैं, और यहाँ पर कई सारे विषयों की किताबें हैं, इनको पढ़ सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में। तो यहाँ पे मुझे एक पाठक दिख रही है बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ते हुए, और ये किताब है वैदिक बीज गणित। ये जो है बहुत समय के बाद मैं ऐसे विषय पे किसी को पढ़ते हुए देख रहा हूँ। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। ये आपका इंटरेस्ट एरिया है या आप जानना चाह रहे हैं कि क्या है ये? क्या चीज़ है, क्या करती हैं आप? मैं लॉयर है। तो बुक फेयर में हर साल आती है, पहली बार आ रही है? मैं हर साल तो काफी टाइम बाद आई, काफी 10 साल बाद। तो किस तरह की बुक्स आप पढ़ते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आप आई हैं फेयर में? मैं अभी मतलब बुक्स तो मुझे पढ़नी नहीं पसंद है, थोड़ी बहुत अभी इंटरेस्ट आने लगा है तो मैं बुक्स को देखना स्टार्ट किया है, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया है। तो किस तरह की बुक्स पढ़ रही हैं? कुछ अभी लीगल फील्ड्स में भी, okay. और उसके अलावा मुझे थोड़ी बच्चों वाली किताबें ज़्यादा पढ़नी। बच्चों की किताबें बहुत अच्छी। तो ये बहुत अच्छी पूजा ने बात कही है कि पहले बुक्स नहीं पढ़ा करती थी, अब बुक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि बहुत भारी किताबों से शुरू की जाए, उन किताबों से जिनके साथ की पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ठीक है, बच्चों वाली किताबों के साथ देखते हैं, नए विषयों को एक्सप्लोर करते हैं, और जो इंटरेस्टिंग हो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच पूजा। अच्छा, ऐसा नहीं सारी किताबें सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत किताबें यहाँ पे नजर आ रही है। हमारे जो वीर सिपाही हैं उनके ऊपर ग्राफिक स्टोरीज हैं यहाँ पर, जिसको कि देख सकते हैं, ताकि देश के लिए जो लोग लड़ते हैं उनके बारे में बच्चे जान सकें। इसके अलावा जो पुरानी कहानियाँ थी, सुधा मूर्ति की किताबों का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ट्रांसलेशन है, तो जो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रिय है। यहाँ कुछ बच्चे भी किताबें खरीदते हुए दिख रहे हैं। लेट्स ट्राई, अगर कोई उनमें से हमसे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे बड़े मूडी होते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? यू आर यश। तो कौन सी बुक्स आपको पसंद आई है? आप अभी बुक खरीदवा रहे थे, मैंने देखा। कौन सी खरीदवा रहे हो? ये और वो वाली। ओके, फर्स्ट कलरिंग बुक। और ये क्या है? जादुई संगीतकार। क्या क्या बना हुआ है इस पे? मुर्गी मुर्गी और बिल्ली। ओके, तो आपको कलर करना पसंद है?
तो आप लर्निंग करोगे इस पे। हाँ बहुत थैंक यू। खूब सारी बुक्स पढ़ना, जब और बड़े हो जाओगे स्टोरी बुक्स पढ़ना, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा यश मिल के, थैंक यू। सब लोगों को बुक्स पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल की हाल ही में मृत्यु हुई और हिंदी में जिनसे अभी हाल में उनकी किताबें आई थी, उनकी स्मृति में एक बहुत खूबसूरत सा उनका पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाया गया है। तो इस वक्त हम हैं हिंदी के स्टॉल पे, जो कि नई वाली हिंदी के नाम से उन्होंने अपनी मार्केटिंग की है, लेकिन अब विनोद जी को आने के साथ लगता है कि शायद पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अभी क्या नया हिंदी पर नजर आता है। जैसा कि हम बाहर बात कर रहे थे, युवाओं की बहुत भीड़ स्टॉल की नजर आती है और मेरे साथ है शैलेश भारद्वाज जी, जिन्होंने इस मिशन को खड़ा किया, युवाओं को किताबों के साथ जोड़ा। शैलेश जी बहुत बधाई, साल दर साल में बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बार नया क्या है? इस बार एक तो स्टॉल के स्तर पे नया है कि ये हिंदी का स्टॉल हमने विनोद कुमार शुक्ल को समर्पित किया, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल का पिछले एक साल में एक पूरे देश में एक तरह की जो लहर दिखी है कि पहले इस तरह की शिकायत होती थी आमतौर पे। आप भी उस शिकायत में आपने भी कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग, आपको भी ऐसे मिले होंगे, जो ये कहते हैं कि जो युवा वर्ग है वो साहित्य नहीं पढ़ता। तो विनोद कुमार शुक्ल की किताबों के पढ़े जाने के बाद या इस बड़ी संख्या में पढ़े जाने के बाद ये बात झूठी साबित हो रही। हमें लगा कि उस झूठी साबित होने को भी एक बार मतलब थोड़े आप कह सकते हैं घोर तरीके से, उद्घोष तरीके से आप दुनिया के सामने रखते हैं। तो एक तो उस लेवल पे ये मैसेज देने की कोशिश है, और दूसरा और नया क्या है, तो नई कुछ किताबें हैं, जैसे एक नीलोत्पल मृणाल की किताब है विश्वगुरु, तो ये आई गई है, एक तरह से प्रेस से आज चल चुकी है, शाम तक आ जाएगी, कल से यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। दिव्य प्रकाश दुबे की एक किताब है टेंशन मत ले यार। तो मेरे साथ है स्वाति ने इसको पेंट किया है, बहुत ही उम्दा कलाकार है, इनके कई काम मैंने कई जगह पे देखे हैं। तो स्वाति अभी कह रही थी कि आवाज नहीं निकल रही है, 3 दिन से सोई नहीं है। स्वाति कैसे बनाया, कितनी मेहनत लगी इसके अंदर? एक्चुअली 2 दिन घर पे काम किया और 2 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और 2 दिन से सच में नहीं सोए हैं। और मुझे एक्चुअली सच में बनाना था कुछ, मैंने कुछ लाइन लिखी थी सर के लिए कि मुझे दादा पहले मुझे फूल खास पसंद नहीं थे, फिर आपसे मिलना हुआ तो मुझे फूल बहुत याद आए, वो इतना कोमल कैसे हो सकता है। खुशबू जब आप बोलते हैं तो मासूम मुलायम खुशबू आसपास महकने लगती है। दादा आपकी किताबें कभी सुगंध देती हैं तो कभी लोक में ले जाती हैं, कोई इतना कोमल कैसे हो सकता है। हम सबके पास खिड़की थी पर खिड़की के पार आपने देखना सिखाया। बहुत ही खूबसूरत, मैं अपनी खिड़की के पार वाली दुनिया बना रही हूँ। जब इतने बड़ी शख्सियत की पोर्ट्रेट आप बनाती हैं तो कुछ अलग होता है, कुछ अलग तरीके से सोचना। मतलब कैसी फीलिंग आ रही थी? सर को जब मैंने पहली बार बनाया था तो मैंने पढ़ा पहले, तो मतलब मैं महसूस करना चाहती थी इस चीज़ को, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फील करके बना रहे हैं। तो मैंने 15 दिन सर को पढ़ा, देखा और फिर मैंने उसको बनाना शुरू किया। तो मतलब उस जोन में जब मैं गई तो मुझे उससे कनेक्ट होना, मतलब मुझे समझ में आया कि सर बहुत कोमल, मतलब जो सर के शब्द हैं और जिस तरीके से सर चीज़ों के बारे में लिखते हैं तो वो हमारी सोच से परे है, मतलब हम उतना कोमल नहीं बचे हैं, सरल तरीके से देखना भूल गए। मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे फूल याद आए। वाह, मतलब इतने सुंदर, इतने कोमल कि उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए पर वो आपको बहुत कुछ देते हैं बिना कहे। इतने कोमल हम नहीं बचे हैं जितना वो लिखते हैं, और कोई नहीं हो सकता। तो विनोद जी इतने ही कोमल है, इतना ही दिल को छूने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरती से स्वाति ने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाना था यूं ही कोई मिल गया था सरेराह चलते चलते, और सरप्राइज ये मिला कि डेनमार्क के निवासी है तो भारतीय ही, लेकिन डेनमार्क में पढ़ा रहे हैं विवेक कुमार शुक्ल जी, अचानक चकरा गए। शुक्र। और बुक फेयर का पहला दिन है, आज पहला दिन। तो आप बुक फेयर के लिए स्पेशली आए, कुछ और भी था? नहीं, 2-3 चीज़ें थी। एक तो गर्मी की जाड़े की छुट्टियाँ थी, और फिर इंदिरा गांधी सेंटर में एक वो हो रहा है भारतीय सम्मेलन, इसमें आया था और मुझे लगा कि बाकी सब होता रहेगा, लेकिन आज पहला दिन पुस्तक मेले का, और अगर यहाँ के छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या किया। छोले भटूरे का किताबें कौन सी खरीदने वाले इस बार?
एक लंबी लिस्ट लेके आऊँ। जी। शुभित कौशिक की किताब है बोलेनी है, अमित शर्मा की किताब है देवनागरी प्रवोकलिनी है, और मेरे दोस्त तबिश खेर उनकी नई किताबें हैं बोलेनी है। तो एक पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास। बलवंत कौर ने किताब लिखी है अभी भारतीय विभाजन पे बोलेनी है। सुजाता ने का एक नया उपन्यास लिखा है भारत के विभाजन पे। तो एक मेरे पास एक लंबी लिस्ट है सारी किताबों की अलग अलग पे। तो मैं अलग अलग स्टॉल जाऊँगा और वो सारी किताबें लेके आऊँ। तो बुक फेयर की खूबसूरती यही है, कई काम है लेकिन उसके बीच भी विवेक जी आना नहीं भूले हैं बुक फेयर में, क्योंकि किताबें खरीदनी है, किताबों को देख के पलट के जो देखने का सुख होता है खरीदने का वो अलग होता है। और वो विवेक जी अगर डेनमार्क से आके कर रहे हैं तो भैया आप दिल्ली से तो आ ही सकते हो। और मैं आपको बता दूं जिन्होंने नहीं देखा हो, विवेक जी का एक बहुत खूबसूरत उपन्यास है अमरपुर। हमने दैनिक जागरण हिंदी के बातें किताबें सेगमेंट में विवेक जी से बात भी की है उसके बारे में, तो आप उस बातचीत को भी सुने और किताब यहाँ पर उपलब्ध है, किताब भी खरीदे। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाई। ऐसा कौन सा युवा होगा जिसने गुनाहों का देवता न पढ़ी हो और पढ़ के रोया ना हो। इस वक्त मैं हूँ वाणी साहित्य घर पर। वाणी प्रकाशन हिंदी का एक बड़ा नाम, जन्मशती संस्करण निकला गुनाहों का देवता। और जब ये किताब आई तो इस किताब के इस जन्मशती संस्करण के बाद ये पता लगता है कि युवा जो है वो किताबें बहुत पढ़ते हैं। इस किताब की जिस तरह से सेल हो रही, जिस तरह से युवा इसको पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही उत्साहजनक है। इसलिए ये यकीन होता है कि ऐसा नहीं कि युवा जो है सिर्फ नई किताबें पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो इन पुरानी क्लासिक किताबों को पढ़ रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल हो, धर्मवीर भारती हो, उनको लगातार पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वाणी प्रकाशन में इस बार कौन कौन सी किताबें खास हैं। तो इस बार भी वाणी प्रकाशन ने स्टॉल के साथ में एक पोर्शन बनाया है जहाँ पर कि लेखकों के साथ बात होगी। जब कोई सेशंस होंगे यहाँ लेखक आएंगे, लोग उनको सुनेंगे और आप देख सकते हैं कि अभी से पाठक जो है अगले सेशन के इंतजार में है। बहुत खूबसूरत सी किताब अभी मेरे हाथ में है जिसका नाम है इमरोज नामा। इमरोज को सभी हिंदी के पाठक जानते हैं। अमृता प्रीतम और इमरोज की कहानियाँ खूब चली हैं। इनके चिट्ठियों की किताब भी खूब बिकी है। पंजाबी से किताब है, अमिया कुबश की किताब है। इसके अलावा इस बार विवेक सिंह और अशोक कुमार की उत्तर मानववाद ये किताब भी यहाँ नज़र आ रही है। एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी आ रही है जिसका नाम है सुन यार मलंगा। अमरीश द्विवेदी की किताब है, बीबीसी के साथ रहे हुए हैं। 2 हिस्सों में ये किताब आ रही है। ये इसका पहला हिस्सा अभी आ चुका है। अनुकृति। अनुकृति किसके साथ आई हो बुक फेयर में? पापा। तो बुक्स अच्छी लगती है आपको? कौन कौन सी बुक्स पढ़ती हो? कैसी बुक्स पढ़ती हो? कॉमिक्स पढ़ती हो, स्टोरी बुक्स पढ़ती हो या सिर्फ स्कूल की बुक्स पढ़ती हो? स्टोरी बुक्स और स्कूल की बुक। तो किसकी स्टोरी पढ़ी अभी आपने? बहुत सारी। बहुत सारी। तो आप बुक्स पढ़ती हैं अनिका? मुझे कौन बहुत अच्छा लगता है बुक अच्छा पढ़ना। लगता है। कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ती हैं? मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है रोल डाल द BFG की बुक। ओके। और आज कौन कौन सी बुक्स खरीदेंगी आप? पापा से कौन सी बुक्स खरीदवाएंगी आज? क्विज वाली। हाँ। मैंने बहुत सारी खरीद लिया है। ओके। पर मैंने ढंग से देखा नहीं, मैंने बस रख ली देखा। ओके, तो आज खरीदवाओगे और बुक्स? नहीं अभी नहीं, मैंने बहुत सारी ली। ओके, तो बहुत सारी किताबें पहले से ले चुकी हैं। आप ये बताओ, सबको कहोगे कि किताबें पढ़नी चाहिए? आप सबको मैसेज दे दो, बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और हमको वो पढ़नी चाहिए। इससे हमारी इमेजिनरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सभी लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात कही है अनिका ने कि किताबें पढ़ने से हमारी इमेजिनरी बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। तो अभी वाणी प्रकाशन पे अरुण माहेश्वरी जी हमारे साथ है। अरुण जी इसके संस्थापक हैं। सर, इस बार क्या नई किताबें आ रही हैं? इस बार हम कुछ ज़्यादा ही उत्साह में हैं। हमने 125 किताबें इस पुस्तक मेले के लिए बुलाई थी जो हम सक्सेस कर लिए हैं। किताबें आ गई। देखा जाए तो इस बार हमने ये भी देखा है कि जो उपन्यास कहानी के साथ साथ यात्राएं, संस्मरण और बहुत सी ऐसी विधाएं या फिर जो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो पुस्तकें तैयार हुई हैं वे एक बहुत असल में पाठक वर्ग बहुत ज़्यादा अब क्योंकि पुस्तकों के बारे में लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो उसका एक मेरे ख्याल से श्रेय कुछ सोशल मीडिया को भी जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पे अब हर तरह की हम बातों को जानना चाहते हैं। यानी आज ट्रंप ने क्या किया और पुतिन ने क्या किया ये हम सब जानते हैं। तो जिस प्रकार से अभी हम आज सुबह तक भी
श्री ओम तानवी जी के साथ बात कर रहे थे और हमने अज्ञे जी के जो 4 सप्तक हैं उन सबको एक साथ करके प्रकाशित किया है। उसका नाम लिखा है सप्तक समग्र। खास बात उसमें ये है कि जो अज्ञे जी ने कवि उसमें चयन किया था, तो उन कवियों का उस सप्तक के बाद छपने के बाद क्या हुआ, उनके बारे में हमने बहुत रिसर्च किया। 2 साल से हुआ ये काम, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग नहीं हैं। तो इस तरीके से हमने भारतीय ज्ञानपीठ में भी अपनी किताबों को प्रकाशित किया है, क्योंकि ज्ञानपीठ की जो पुस्तक संख्या का हम उसका काम कर रहे हैं। ऐसे स्त्रियों पर भी हमने 10 पुस्तकें प्रकाशित की हो गई। जैसे बुरी औरत की कथा जो ईश्वर नाइक का 2 वॉल्यूम में है, फिर उनकी कहानियाँ हैं, या और भी ये कैमरे वाली, मतलब ये जैसे दूरदर्शन में जो महिलाएं जी, उनके, अब इस तरह से मतलब ये बहुत जब ये किताब आई थी मैं बड़ा उत्साहित था, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये विषय है। जी। हमने शायद दूरदर्शन को भूलते गए हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने उस समय एक पहचान अपनी बनाई, तो ये किताब दूरदर्शन आधी आबादी की सशक्त गाथा। तो ऐसा नहीं कि वाणी प्रकाश में जैसे सिर्फ उपन्यास आ रहे हैं, उन सारे विषयों पे जो हमारे समाज को पेन पे हिट करता है, उन सभी विषयों के ऊपर किताबें आ रही हैं। तो आप जब बुक फेयर में आए, सिर्फ उपन्यासों के लिए नहीं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर भी हाँ, जैसे किताबें देखने हिंदू धर्म का सार है जी, या फिर घुमक्कड़ औरतें हैं, मतलब इस तरह की किताबें भी हमारे यहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा, और बहुत चयनित करके हमने उसे बहुत सुगठित रूप से इसका संपादन करके उन्हें प्रकाशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं देखिए एक चीज़ और देख रहा हूँ, इस बार सबके कलर जो है आपकी टीम के एक जैसा, ये क्या, क्योंकि लड़कियां कलर्स को लेके ना बड़ा था, तो पहले मुझे बता दी पर्पल ही कहना है, कुछ और कलर देना है इसको? दिस इज वैसे तो ऑबरजीन, बट यू कैन यूज, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, यही वाला है, जो कह रही है वही वाला है। पर क्या थॉट प्रोसेस क्या है इस बार की? we wanted to just make it brighter and क्या हुआ था, 2 दशक पहले पिताजी ने मैरून कलर वाणी के लिए ब्रांडिंग का चुना था, और पिछले 4-5 सालों तक मैंने देखा कि हिंदी पेविलियन सारा ही मैरून हो गया। तो मैंने कहा वी विल चेंज, वी आप किसी को कह तो सकते नहीं, रंग तो सबके हैं, सो वी थॉट विल चेंज, विल मेक इट मोर यूथफुल, सो देन वी चेंज आवर कलर। तो ये कलर है, मेरे लिए पर्पल है, बाकी कलर वही वाला है जो अल्पीश ने कहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे का पहला दिन है, पाठक इतने सारे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, और पाठक यहाँ बढ़ते रहे। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ लिखा है आप, हम और इसके बाद छोड़ दिया गया है, और का मतलब है किताबें। यहाँ पे आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, किताबों के साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। ये जो स्टॉल है, ये अनबाउंड स्क्रिप्ट का स्टॉल है, और अनबाउंड स्क्रिप्ट ने कम ही समय में बहुत तेज़ी से नाम बनाया है। बच्चों की किताबों के साथ ही शुरू हुआ, और उसके बाद किशोरों की किताबें आई, और अब जो है बहुत सारे उपन्यास भी यहाँ से आ रहे हैं, नॉन फिक्शन किताबें बहुत शानदार आ रही हैं। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक ऑथर है जिनका नाम है निखिल राज, प्रेम कहानियाँ लिखते हैं। तो निखिल का उपन्यास अनबाउंड स्क्रिप्ट से आया है। निखिल, कैसा लग रहा है बुक फेयर का पहला दिन, नया उपन्यास है आपका? दूसरा तीसरा उपन्यास है? ये मेरा दूसरा उपन्यास है। पहला दिन है, मेरा पहला बुक फेयर भी है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब अनबाउंड स्क्रिप्ट के स्टॉल पे आया और किताबें दिखी मेरे को, मेरी हर जगह पे लगी हुई, लोग पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, मिलने आए हैं लोग, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो इस बार आप खुद कौन सी किताबें खरीदेंगे यहाँ से? तो हिंदी की किताबें पढ़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि अंग्रेज़ी काफ़ी पढ़ी है और हिंदी कभी नहीं ट्राई किया, तो हिंदी की काफ़ी किताबें लेके जाऊँगा मैं। बात प्रेम की हो रही थी, और एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी है, कहीं और पर कहाँ। ये गीतकार है नीरज पांडे, इनकी किताब है जिनके साथ हमने दैनिक जागरण के बातें किताबें सेगमेंट में भी बात की थी। 3 मुलाकातें याया बूटवाला की किताब है। इस बार एक बहुत शानदार किताब आई है खानदान मुस्तफा खान की, और कर्नल गौतम राजऋषि जिनको सेना मेडल मिला हुआ, इनकी किताब आई थी हैशटैग यहीं से इन्फॉर्मर। इस बार इनकी किताब है अंकिता जैन की इम्परफेक्ट माँ, ये किताब। तो ये नई किताबें जो है यहाँ पर बहुत सारी नज़र आ रही हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसका नाम बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, भाड़ में जाए नौकरी, जियो अपने सपने की ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ, विजेता दहिया की किताब है। तो ऐसी कई सारी शानदार किताबें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। इस स्टॉल पे आते ही ऑथर मिल रहे हैं किताबों के साथ। तो मेरे साथ है मनीष औसर, इनकी किताब है लिफाफा मुबारक।
ये जो किताब है ये बहुत ही खूबसूरत एक नए जॉनर में है, इसके बारे में आप दोनों अगर कुछ बताना चाहें। ये किताब है जिसमें हमने अपनी वो बातें लिखी हैं जो हम सबके सामने नहीं करते हैं, लेकिन शादीशुदा जो बातें होती हैं उनको बड़ा टैबू माना जाता है और शादी के इर्द गिर्द बात होती नहीं है और उसको ऐसे समझा जाता है कि दीवारों के गिर्द है, इसके अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इश्क प्रेम की ही बातें हैं, इसमें तकरार भी है और उससे किस तरह से आप रूबरू कई दफ़ा होकर गुजर रहे हैं, कभी इधर उधर बचकर निकल रहे हैं। वो एक यही था ज़रिया कि हम दोनों अगर साथ आ पाए, जो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग साथ आ पाए और कहीं ना कहीं किसी का कोई फ़ायदा अगर होता है इस किताब को हमारी बातों को पढ़कर, हमारी बातें अब सुनी तो नहीं जा सकती, वो तो हो चुकी है, मगर उन बातों को पढ़कर अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ये किताब मुकम्मल होगी। मनीष का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नाम के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि किताब का जो कंटेंट है उसमें ये नाम है वो आपने नहीं बताया, मैं मनीष से जानना चाहूँगा। दरअसल ऐसा है कि ये दूसरा पार्ट है देखा जाए तो जी। और इसमें मैं एक लेम लैंग्वेज में बताऊँ तो इसमें शादी के बाद के ख़त हैं जी। और जो पहली किताब थी लिफाफा नाम से थी, उसमें शादी से पहले के खत थे, जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो भी हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से एक दूसरे को ख़त लिख रहे थे। तो वो ख़तों की एक किताब आई थी लिफाफा, तो वो काफ़ी पाठकों को पसंद आई और हमें कई बार हम सोचते थे कि क्या हमने अपने ख़त ऐसे सार्वजनिक करके सही किया भी या नहीं किया, पर मुझे लगता है पाठकों ने उसका जवाब दिया कि वो किताब बहुत पढ़ी गई और बहुत मुझे लगता है कि लोग बहुत जुड़ पाए उससे, क्योंकि सब चीज़ें एक जैसी होती हैं, अधिकतर लोग एक जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेमी प्रेमिका जो एक जैसी ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही और लोग भी जी रहे हैं, तो बहुत लोग उससे जुड़े। तो फिर जब शादी के बाद की किताब आई जिसमें शादी के बाद के खत हैं, तो वो हमने इसलिए लिफाफा मुबारक के रखा। कहा जाता है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि 1+1 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो एक किताब में आपको 2 ऑथर एक साथ मिल रहे हैं, 1+1 ऑथर है, मेरे साथ है मनीष अफजल, इनकी किताब है लिफाफा मुबारक। अनबाउंड स्क्रिप्ट के स्टॉल पर अगर आप आते हैं तो वहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। लेखक भी यहाँ मौजूद हैं तो उनसे साइन भी करवा, मेरे ख्याल से आप लोग आते रहेंगे भी रेगुलर, तो रेगुलर ही आते रहेंगे तो आप साइन भी यहाँ पे इनसे करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबें हैं, ऑथर से मिलने के लिए भी लगभग हर प्रकाशक में ऑथर्स कॉर्नर बनाया है, जो कि यहाँ पर भी नज़र आता है। अनबाउंड स्क्रिप्ट में भी यहाँ ऑथर्स कॉर्नर है जहाँ ऑथर्स आएंगे। इस बार कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें और मुझे नज़र आ रही हैं। बच्चा लाल उन्मेष की कौन जात हो भाई, आप नाम समझ सकते हैं किस तरह का ये समाज के किस हिस्से पर प्रहार होगा, हमारी सोच को बदलने के लिए कविता संग्रह ये है। गोपाल दत्त, जिनको कि हम में से बहुत से लोगों ने फिल्मों में देखा है और थिएटर इनका है। गोपाल दत्त की एक पहचान और है कि वो कवि है, तो बहुत ही खूबसूरत कविताएं इस किताब नज़र आती है। हिंदी की किताबों में मंजर पब्लिशिंग हाउस ने भी इस बीच में बहुत सारी शानदार किताबें पाठकों के लिए प्रस्तुत की हैं। यहाँ पर अगर आप सीरीज़ देखें तो बहुत सारी किताबें, आपको कुछ ट्रांसलेशन भी मिलेगा और इसके अलावा जो है बहुत सारी मूल किताबें। डॉक्टर पवन विजय की फरवरी नोट्स एक प्रेम कहानी है, जिसके बारे में हमने हमारे हिंदी हम चैनल पे उनके साथ बात भी की थी। मैंगो मिलेनियर एक किताब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी किताब है। लाइफ मैनेजमेंट पे हमें यहाँ किताब नज़र आती है। ब्रायन ट्रेसी की किताबों का जो है यहाँ पर अनुवाद काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। बिजनेस स्ट्रेटजी, सफलता के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। तो अगर आप इस तरह की किताबें जो कि सेल्फ हेल्प की किताबें हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एटॉमिक हैबिट्स जो कि बहुत ज़्यादा बिकी है, इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा 50 जो बेस्ट सेलर किताबें हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इसमें किताबें ऐसी हैं जो कि सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, साथ ही साथ जो है कई सारे उपन्यास हैं, बहुत कुछ अनुवाद इसके अंदर हमें नज़र आता है। तो जो
महत्वपूर्ण किताबें हैं इनके बारे में बताऊं उससे ज़्यादा है कि काम को आसान करते हैं। मेरे साथ हैं संजीव मिश्रा जी जो कि संपादक हैं, लेखक भी हैं। बवाली कनपुरी इनकी किताब जो कि बेस्टसेलर में, जागरण के बेस्टसेलर में रही हुई है, और हाल ही में एक नई किताब भी आई है। उस किताब के बारे में संजीव जी आपसे बात करेंगे ही, लेकिन बुक फेयर का पहला दिन है, क्या नई किताबें इस बार हम देखें? हम बाहर से दिखाते हैं सबसे बड़ी हमारी सब इस नई किताबों में एक इतिहास की थाली है, निवेश की किताब है जी। हमने बानू मुश्ताक की जो किताब जिसको बुकर मिला था उसको हिंदी में लाया है हृदयदीप के रूप में। पीयूष पांडे की किताब है, फिक्शन है, उसने बुलाया था। डॉक्टर क्यूटस एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बड़ी लोगों को रहती है, बच्चों को, यूथ को खुल के सामने हिंदी में सारी बातें कि आखिर जो यूथ है वो तमाम सेक्स से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पे कैसे खुल के बात कर सकता है। डॉक्टर क्यूटस एक महिला डॉक्टर ने लिखी है, बच्चों की डॉक्टर एक किताब है। तो इस तरह ये बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन संजीव जी, जो ये डॉक्टर क्यूटस की किताब है, हिंदी में ये सारे विषय बहुत टैबू माने जाते हैं। हाँ, क्या पाठक इसको पढ़ रहे हैं? बहुत सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो इस पीढ़ी वाली किताबों में है, तो इसकी डिमांड बहुत है। दूसरा, इसमें इतने आसानी से, और चूँकि आप तो खुद इतने बड़े लेखक हो, जब भाषा आसान कर दी जाती है तो लोग खुद से बेहतर बनना सीख जाते हैं। तो इसमें ये बेसिकली यही दिखाया है, बहुत आसानी से। ऐसे इस किताब को जब आप पढ़ेंगे बच्चों की डॉक्टर, तो बच्चों की डॉक्टर में आप पाओगे कि यार ये तो हमारी मम्मी दादी बताती थी, तो जो दादी बताती थी वो इसमें है। एक किताब बहुत खूबसूरत किताब है ये मैं भी इसके बारे में बताना चाहूँगा। बेगम पुल से दरियागंज, जिन लोगों ने पल्प फिक्शन पढ़ा है, पल्प फिक्शन के लेखकों के बारे में हमने पढ़ा है। ये किताब जो है यशवंत व्यास जी की है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, और उन्होंने बेगम पुल से दरियागंज यानी मेरठ में जब ये किताबें छपा करती थी वहाँ से इसके बारे में बात करनी शुरू की, और उन सभी लेखकों के बारे में, चाहे वो गुलशन नंदा हो, वेद प्रकाश काम्बोज हो, सुरेंद्र वन पाठक हो, उनकी बात किताबें हैं। इस किताब के बारे में कैसा अनुभव रहा? अरे ये शानदार किताब है। मैं बिल्कुल कहता हूँ ये किताब पल्प फिक्शन की बाइबल है। इसके बारे आपको पल्प फिक्शन के बारे में कुछ भी सोचना है, आप ये किताब पढ़ लो। आप सोचो इंडिया में वो पॉकेट बुक्स कैसे आई, लोग इन पॉकेट बुक्स, ऑब्वियसली हमारा सौभाग्य है कि हम इन पॉकेट बुक्स हमारा हिस्सा है, लेकिन इन पॉकेट बुक्स ने कहाँ से प्रेरणा ली? किस तरह पेंगुइन जब विदेश में छोटी किताबों की बात करता था, ये संयोग है कि पेंगुइन ने ही वही किताब छापी है। तो आप सोच सकते हो, तो कुछ भी इसमें वो मिलेगा। आप बड़ी किताब की बात कर रहे थे बच्चों के लिए, सामान्यतः बच्चों के लिए विदेशी किताबों में विम्पी किड बड़ा होता है। हम पहली बार हिंदी में विम्पी किड लाए हैं। चंपक हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं, चंपक की सारी कहानियाँ, उजली रातें, फ्योदोर की एक किताब आपको रोकेगी अपने पास। एक और बात इंटरेस्टिंग है, तेरे मेरे सपने, जहाँ तक मुझे याद है आपने इसका एक कुछ कैंपेन किया था। ये यूथ के लोग कहते हैं यूथ लिखता नहीं है। हमने 25 साल तक के युवाओं से कहा कि आप अपनी कहानी लिख के भेजो। भीड़ लग गई, हमें सिलेक्शन में कठिनाई हुई। नवीन जैसे हमारे मित्रों ने मदद की इसमें कि भाई क्या अच्छा हो सकता है, क्या और क्या लिया जा सकता है। तो कुल मिला के तब हम ये किताब निकाल पाए। इसमें उन सारे युवा लेखकों की कहानियाँ, तेरे सपने तेरी बातें, कोई विस्मिल की आत्मकथा कौन नहीं पढ़ना चाहता, हम उसको नए तरीके से लेके आए हैं। तमाम ऐसे प्रयोग किए हैं हमने इस बार। चाकू है, उनकी किताब है, सलमान रश्दी की किताब है। तो कुल मिला के फोकस है ये देख रहे हैं ना आप, हमारा फोकस है कि खुदा से वितकों से विज्ञान तक सब लोग पढ़ ही चुके हैं। ठाकुर बाड़ी की चर्चा बहुत हो चुकी है। कैलाश खेर की किताब है तेरी दीवानी। कैलाश खेर ने जो गाया है, क्या गाया है और उसको कैसे लिखा है। एक किताब मैं भी यहाँ रिकमेंड करूँगा, जुगलबंदी, भाजपा मोदी युग से पहले। विनय सीतापति बहुत ही शानदार ऑथर है, एकेडमिशियन भी हैं, और इनकी किताब जो है इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत खूबसूरती से हुआ है। तो पॉलिटिक्स को आप जानना चाहते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स को, तो ये किताब जो है इसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको हिंदी में, मूल किताबें और साथ साथ अनुवाद जो है पेंगुइन देखेंगे। और चूँकि पेंगुइन है तो हम जो है निश्चित तौर पे बात कर सकते हैं उसकी क्वालिटी की। और एक किताब जिसकी हमने पिछले साल भी बात की थी, कई चांद थे सरे आसमां, नई पैकेजिंग में आया है, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में आया है। यहाँ पर कीमत है 1000 रुपये, 999 रुपये। तो इसको भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं अगर आप अच्छी किताबों को साथ में ले जाने के शौकीन हैं। हिंदी का सबसे पुराना पब्लिशिंग हाउस राजपाल एंड सन्स, 113 साल इस पब्लिकेशन हाउस को हो चुके हैं, और बहुत ही शानदार किताबें आज राजपाल एंड सन्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार किताबें नज़र आती है। अंदर घुसते ही नई किताबें हैं। ज्ञान चतुर्वेदी जी का व्यंग्य संग्रह 12 खड़ी,
यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को लोग जानते हैं, एक मशहूर शायर हमारे टाइम के इरशाद खान सिकंदर अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके अनूठी किस्सा गोई की कहानियाँ सिलवटों भरी रूह यहाँ पे नज़र आती है। एक बहुत ही शानदार किताब है, उर्दू उपन्यास था कांग्रेस हाउस, जिसका हिंदी अनुवाद राजपाल प्रकाशन से नज़र आता है, जो कि नई किताबों के अंदर हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा जे कृष्णमूर्ति, प्रेमचंद की कहानियों को थीम के हिसाब से बाइफरकेट किया गया है, जैसे प्रेमचंद की स्त्री कथाएं, हिंदू मुस्लिम सद्भाव की कहानियाँ, दलित कथाएं जो हैं, स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ ये नज़र आती है। तो प्रेमचंद के पाठक आज भी सबसे ज़्यादा हैं, उनको सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, और अलग अलग तरह की किताबें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं, जो कि नई किताबें आई हुई हैं। इरशाद खान के ये ठेके पर मुशायरा एक नाटक है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। जयंती जी प्रसिद्ध पत्रकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मिडिल क्लास मंचूरियन उनकी एक किताब है। हिंदी मीडियम टाइम, जो कि प्रभात रंजन जी की जानकीपुर जिनकी वेबसाइट है, प्राध्यापक हैं और कई किताबें लिख चुके हैं, उनकी एक किताब है, अनुवाद बहुत सारा उन्होंने किया हुआ है। जहाँ हम बात नई किताबों की कर रहे हैं, वहीं पर ऐसे कुछ लेखक हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है, जिनकी कहानियों ने समाज को हिला के रख दिया, और उनमें एक नाम है मंटो। अगर आप मंटो की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, मंटो की कहानियाँ राजपाल प्रकाशन पे आपको मिलती है। ठंडा गोश्त, अन्य कहानियाँ, टोबा टेक सिंह, इन कहानियों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत सा कहानियों का संकलन है, जयशंकर प्रसाद, उनकी चुनी हुई कहानियाँ। तो कई बार ये होता है पाठकों के साथ कि सारी कहानियाँ कैसे हम वो खास कहानियाँ किसी लेखक की पढ़े वो दिखती है। एक कहानी जिसमें एक ऐसी कहानी जिसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग ही पंक्ति में खड़ा कर दिया। उस कहानी का नाम है उसने कहा था। ये जो कहानी है, इस कहानी संग्रह है, इसके अंदर उसने कहा था के अलावा कई अन्य कहानियाँ भी हैं। तो आप राजपाल पे आते हैं, आपको इस तरह की कई सारी अलग किताबें आपको नज़र आती है, हर तरह के जॉनर की। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की बहुत समय तक इसकी चर्चा हुई। शरद चंद्र चटर्जी, इनके बारे में जिनकी किताबें लोगों ने पढ़ी हैं, उनकी किताबों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन शरद चंद्र चटर्जी को एक अलग रूप में विष्णु प्रभाकर ने दिखाया है। ये उनकी बायोग्राफी है। ये किताब भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान रिकमेंडेड किताब है, ये आपको पढ़नी चाहिए। तो आप इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, मतलब हर किताब के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन राजपाल एंड प्रकाशन पे आप आएंगे तो पुरानी और नई किताबें से अलग अलग तरह का कलेवर हमें नज़र आता है। तो यार मैं तो किताबों के बारे में बता ही रहा हूँ, लेकिन हम कुछ पाठकों से भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पाठकों की किताबें पढ़ते हुए देख रहा हूँ। हाय, मेरा नाम नवीन है, मैं दैनिक जागरण हिंदी हम चैनल से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आत्री है। मेघा शर्मिष्ठा। राजपाल एंड सन्स पे आप हैं, और किस तरह की किताबें आप देख रहे हैं? बुक फेयर के पहले दिन जब कोई आता है तो मुझे लगता है कि बड़ा सीरियस पाठक होगा। आप लोग सीरियस पाठक हैं? ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरीली, बट मतलब हम आए हैं, देखने ही आए हैं, जो मन करेगा वैसे। हम लोग अभी कुछ भूत वाली कहानी ढूंढ रहे थे कि हिंदी में कुछ भूत वाला मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ते रहते हैं जी, बट कुछ ऐसा जो हिंदी में थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव लगे, आकर्षित करे हमें। हम बस देख ही रहे थे अभी। सीरियसली अभी तक नहीं देखा है। हाँ, अभी तक स्टार्ट करे थे, थोड़ा फिगर आउट करेंगे क्या। तो आपका क्या है इंटरेस्ट एरिया, क्या है, किसको आप पढ़ना चाहते हैं? ये तो भूत पढ़ना चाह रहे हैं। हम तीनों वही ऐसा भी होता है कि आप हॉस्टल वगैरह में अपने दोस्तों को डराते हैं भूत बन के? कभी कभी बात करते हैं रातों में। जी, कभी कभी। तो आप लोग हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, अच्छा, लेकिन दोस्तों के साथ आप ये काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा, एक आजकल क्या हुआ है कि हम लोग हिंदी अंग्रेजी के बीच में कंफ्यूज रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंग्रेजी के शब्द प्रचलित हो गए हैं। तो राजपाल पे हिंदी शब्दकोश भी है, ये संक्षिप्त शब्दकोश भी है, और इसमें विस्तृत शब्दकोश भी है। तो आप डिक्शनरीज भी अगर हिंदी की पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिलती है, बल्कि हिंदी भाषा के साथ आपकी हिंदी भाषा के शब्दों को पहचानने में आपका सहयोग करती है। आपने बहुत खूबसूरत बात की। अभी ये पढ़ते नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम में सारी चीज़ टेक्नोलॉजी पे है। ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप आईपैड पे है, मोबाइल फ़ोन पे है, तो क्यों बुक्स, क्यों आपको लग रहा है इनको पढ़ाने की जरूरत? मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे फादर ऐसे बोलते थे कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। इस जनरेशन के साथ अभी ये प्रॉब्लम है कि एंड ही इज़ 11, तो मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है
ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड कि क्या करना है क्या नहीं, और कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट हिम टू अंडरस्टैंड कि बुक्स का मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। ये जब कंप्यूटर भी खोलते हैं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हैं। पर्पज ऑफ गेटिंग हिम टू अ बुक फेयर वाज, आप देखिए कि कितनी तरह की और किस किस टॉपिक्स और किस किस जॉनर पे किताबें हो सकती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न। इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, जो आपको फेमिलियर लगता है उसको आकर कोशिश तो करिए पढ़ने की, देखिए तो सही क्या है। जी, एक चैलेंज और है जो इस जनरेशन के साथ है, क्योंकि हम सबके बच्चे अब जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, सारी बुक्स इंग्लिश के अंदर है। ऐसे में हमारी अपनी भाषा जो है वो कहीं न कहीं पीछे छूट रही है। और मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा है, चाहे मराठी हो, बंगाली हो, हर जगह ये एक नई जनरेशन के साथ इशू आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ईजी होगा हमें इस जनरेशन को हिंदी पढ़ाना? आसान होगा कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये जो हॉल है यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, सब हिंदी में, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको टॉपिक्स को शायद हमने इंग्लिश में पढ़ा हो कहीं पहले, बट जैसे हिस्ट्री ऑफ दिल्ली ये किताब थी पीछे, मैं देख रही थी, इसको दिखा रही थी कि हम इसी शहर से हैं, इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ने, और हिंदी पढ़ सकते हैं क्योंकि स्कूल कनेक्टिव में है, तो कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं हूँ हिंदी के सबसे बड़े प्रकाशन राजकुमार प्रकाशन के स्टॉल पे, जहाँ पर कि विभिन्न विषयों की किताबें हैं। बहुत ही सुंदर स्टॉल बना हुआ है, और इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा स्पेशियस मुझे स्टॉल नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या किताबें इस बार यहाँ पर हैं। तो एंटर करते ही राइट साइड में जो किताबें हैं, नई किताबें जो आई हुई हैं, और सबसे पहली नज़र मेरी पड़ती है ऋषिकेश सुलभ जी पे की, जो कि बड़े ही प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार हैं। इनकी किताब जूठी गली अभी आई है। वंदना राज जी की सरक फंदा, इसकी भी चर्चा जो है कुछ समय पहले किताब आई, इसकी चर्चा लगातार होती आ रही है। प्रत्यक्षा सशक्त उपन्यासकार है, इनकी भी शीशा घर इन दिनों चर्चा में है। महेश कटारे हमारे समय के बड़े लेखक हैं, उनकी आर्य कथा वीर गाथा के आत्महत्या अध्याय उनकी किताब है। विपिन चंद्र की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक अनुवाद है, और इसमें कई सारे इतिहासकारों ने इस किताब को लिखा है। आज़ादी के बाद का भारत, ये भी उनकी किताब हमें नज़र आती है। साथ ही साथ एक किताब जो थोड़ी सी मुझे अलग नज़र आती है, ये है भारत एक विचार परंपरा, प्रेम कुमार मणि की। मैं अगर कहूँ तो ये संस्कृति के 4 अध्याय जो है उसी किताब का एक एक्सटेंशन आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे किताबें हैं। कैलाश सत्यार्थी जी की दिया सदाई, ये भी यहाँ नज़र आती है। तो तमाम नई किताबें हैं। इसके अलावा जो है राजकमल की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसके बारे में बात करने के लिए कई दिन चाहिए। तो यहाँ पर पाठक जो है डे 1 पे ही बहुत ज़्यादा है और किताबें खरीद रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं स्टॉल में और कुछ लोगों से बात करके कोशिश करते हैं समझने की क्या खरीदने के लिए वो आए। चलते चलते मुझे इनकी जैकेट का रंग बहुत अच्छा लगा और चश्मे का फ्रेम, तो मैंने इनको रोक लिया। मैंने कहा कि बात की जाए। आपका नाम बताएं। मनीष। मनीष जी, बुक फेयर का पहला दिन है। पहले दिन जो लोग आते हैं मैं उनको बड़ा सीरियस पाठक मानता हूँ। क्या ढूंढने आए हैं, किस तरह की किताबें पढ़ने के? मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो भी अभी आ रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी किताबें हैं जो अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कुछ टैग पे मैं उस तरीके से कुछ लिटरेचर ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसा आजकल हो रहा है क्या कि सिर्फ लिटरेचर के स्टूडेंट है वही किताबें पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे? क्योंकि बार बार ये बातें आती है कि नहीं किताबें पढ़ी नहीं जा रही। वो तो ये भी है कि लिटरेचर के स्टूडेंट भी उतना सीरियसली अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो वो ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ते हैं। लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है बुक का तो उससे थोड़ा शिफ्ट हो गया। वही लोग पढ़ रहे होते हैं या सिनेमा देख रहे होते हैं, तो उस तरीके से लिटरेचर को ज़्यादा देखा जा रहा है। अभी जो ट्रेडिशनल बुक का थोड़ा कम हो गया। मैंने सही। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। मेरे साथ है भावना और दीपशिखा, दोनों ही राजकमल प्रकाशन के साथ वॉलंटियर है। भावना पहले भी थी, दीपशिखा शायद पहली बार कर रही है राजकमल के साथ। मैं सोचिंग मीडिया एंड ज्वाइन। अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया, वेरी नाइस। तो कैसा है डे 1? भावना, तुम कंटिन्यूसली यहाँ पे वॉलंटियर हो, किस तरह का रिस्पॉन्स है और कैसा लगता है किताबों के बीच? किताबों के बीच बहुत बेहतरीन लगता है, इसीलिए मैंने पिछले साल भी वॉलंटियर किया था और इस साल भी वॉलंटियर कर रही हूँ। और राजकमल प्रकाशन समूह के स्टॉल पे पहला दिन कैसा है ये तो आप देख ही रहे हो। पहले दिन में ही इतनी सारी भीड़ है
तो अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आएगी, मतलब 8 दिन पूरे होते होते आपको यहाँ पे लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, इतने सारे लोग देखने को मिलेंगे। और बाकी हम जब किताबों के बीच रहते हैं तो एक ही अपना पर्सनल स्पेस लगता है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे खड़े होके बस झट से किताबें पढ़ने लग जाए। और लोगों को बताना भी बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन सी किताब है, ये किताब कहाँ पे मिलेगी। और फिर साथ में साथ जो हम लोग शूट कर रहे हैं किताबों को लेके, लोगों के साथ बातचीत करके, तो वो शूट करने में बहुत मज़ा आता है। किताब प्यार है, किताबों को पढ़ के एक आनंद आता है, तो वही सब हम लोगों को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। दीपशिखा सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है, किताबों के बारे में बात करती है और मुझे अभी भी पता चला कि इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। तो दीपशिखा, हम लोग प्रायः ये कहना चाहते हैं लोगों से कि डिजिटल से दूर हो जाइए और किताबें पढ़िए, आप भी वही कह रही हैं, लेकिन डिजिटल के माध्यम से हम इस बात को कह रहे हैं। तो कितना आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया ने एक्चुअली बुक रीडिंग को यंगस्टर्स में, और हम हमेशा यंगस्टर्स की क्यों बात करते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे हैं, तो क्या हर एज ग्रुप को सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है बुक्स तक पहुंचने में? इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है। और रही बात कि सोशल मीडिया से कट के कुछ करना, तो अब एक डिजिटल टाइम है, हम सोशल मीडिया से कट के नहीं रह सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। बाकी अति तो हर जगह जो है ख़राब ही है, तो अति अगर सोशल मीडिया चला रहे तो बुरा है। बाकी अभी तो सोशल मीडिया में अगर हम देखेंगे तो किताबों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़ोर पे है। अगर आपका फीड कैसा भी हो, चाहे आप डिजिटल में कोई काम कर रहे हो, आपका फीड न्यूज़ी हो, आपको 10 रील के बाद एक किताब की रील दिख जाएगी। तो इससे आपको अलग तरीके के रिकमेंडेशंस मिलते हैं, अलग तरह की किताबों के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है उससे। तो सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी नई किताबें आ रही है, किस टॉपिक के बारे में कौन सी किताबें आ रही है, तो वो सब कुछ सोशल मीडिया पे एक नया रीडर बहुत आसानी से देख सकता है, समझ सकता है और चुन सकता है कि यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने की आदत एक बार लग जाती है तो फिर तो ऐसा लगता है अभी ये पढ़ी है, इसके आगे अब और क्या पढ़ूँ कि और अच्छा लगे। तो सोशल मीडिया हमारी मदद ही कर रहा है एक तरह से, और अलग अलग किताबों के बारे में हमें बता। मेरे साथ है गीतकार, कवि और अभिनेता देवेंद्र जी। देवेंद्र मुंबई से बुक फेयर के लिए स्पेशली आए हैं, पहले ही दिन आए हैं, और वो पूछ रहा था कि आप कब तक है, तो ये कल तक रुकेंगे, दोनों दिन यहाँ पर रहेंगे। देवेंद्र, किताबों का कितना प्रेम है कि मुंबई से आप बुक फेयर में पहले दिन आ गए? क्या है किताबें? वो किताबें मेरे लिए बहुत ही ज़मीन से जोड़ के रखने के लिए, एक पतंग की जो डोरी है ना, वो किताबें जीवन की डोरी को जोड़ के रखने वाली बात है। और क्योंकि किताबों से ही, किताबों के थ्रू हुई जो भी मैं पा रहा हूँ वो इन्हीं की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और जब मैं नाटक करता था तभी नाटक पढ़ते थे, और नाटक पढ़ के हमने किरदार जाने, फिर किरदार से हमने लोगों को जानना शुरू किया, तब जाके हम लोगों को समझ पाते हैं आजकल और अपने कैरेक्टर को समझ पाते हैं। तो एज एन एक्टर भी आपको किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, अगर आप लिखते हैं तब भी आपको किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक अपनी ज़िंदगी को अपडेट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों से आप बात कर सकें और आपके रेफरेंस बहुत अच्छे हो, किताबों के रेफरेंस हो, अगर आप फूल लिखना चाहते हैं तो भी आप किताबें पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। एक आपकी भी किताब है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी आप बताएं। मेरी किताब है, उसका नाम है पनडुब्बियाँ, जो पिछले साल ही आई थी, इसे पंक्ति प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। और एक सुंदर सी किताब है, छोटी सी किताब है, उसको काफ़ी प्यार मिला है और मैं चाहता हूँ कि उसे आप लोग और पढ़ें और प्यार दें। और 2010 से लेकर 14 तक की कविताएँ हैं, वो कविताओं की किताब है पनडुब्बियाँ। तो मुंबई से एक एक्टर, एक गीतकार यहाँ आते हैं इसलिए क्योंकि किताबों के बीच में आ सके। तो आप तो दिल्ली में रहते हैं, आइए, आप भी आइए। आइए। एक दोस्त की किताब है ये अभी उन्होंने भेंट की है, तो जो भी आपको दे रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि किताबें दो एक दूसरे को, और किताबें मांगो दोस्तों से कि भाई मेरा जन्मदिन आ रहा है, किताबें दो। तो किताबों को गिफ्ट बनाया जाए। बहुत ही खूबसूरत बात देवेंद्र ने कही जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है मलय, जो कि एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है। बुक फेयर का पहला दिन है, किताबें ले रहे हैं और मैं इनको देख रहा था, किताबों की तस्वीरें भी साथ साथ खींच रहे थे। कौन कौन सी किताबें खरीद रहे हैं इस बार? किताबें तो खूब सारी हैं, लेकिन किताब देखने में जो बुक फेयर का मज़ा है वो इसलिए कि मुझे कुछ तो बहुत सारी नई किताबें, कुछ पुरानी किताबें। पुरानी किताबों का ये मज़ा है कि जो पुरानी किताबों में नोट्स बहुत सारे लिखे रहते हैं। मैं खासकर आई एम हियर विद माय वाइफ, सो वी वर बोथ टुगेदर रीडिंग, स्टैंडिंग एट वन स्पॉट एंड रीडिंग ऑल दोज नोट्स। देयर इज अ बिट ऑफ हिस्ट्री विद एवरी बुक दैट यू सी अराउंड। तो इतना आनंद आता है उनको सबको देखने में। और इस बार प्रतिनिधि कविताओं, राजकमल पे खासकर जो प्रतिनिधि कविताओं के सारे नए अंक छपे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो आप ज़रूर, जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर उनको एक्सप्लोर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।